अरविंद केजरीवाल की पार्टी के हाथ में पंजाब चला गया। क्या अब गुजरात में भी इसी तरह से समर्पण है? कोई स्फूर्ति नहीं दिख रही, बस सारे लगे हुए हैं। अभी तो राजस्थान भी संभालना है, आपको इलेक्शंस देखने हैं प्रेसिडेंट के, कुछ हो ही नहीं पा रहा। सबसे पहले तो अंजना जी, मैं इतनी जल्दी नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिएगा, आराम आराम से सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो सबको यहाँ पे नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज हम मां स्कंदना देवी की पूजा करते हैं, और वो माता जी की पूजा हम किस लिए करते हैं कि पाप हमारे धुल जाए। वो हमें पाप मुक्त करती है और दोष मुक्त करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी दुर्गा माँ की बहुत उपासना करते हैं। वो तो जब देश के बाहर भी जाते हैं तब भी व्रत रखते हैं। मैं इस बात की उनकी फैन भी हूं कि वो अपने धर्म की अच्छी सी पूजा करते हैं और माता की पूजा बहुत अच्छी करते हैं। नवरात्रों में कन्या पूजा भी करते हैं। और मुझे बहुत उम्मीद थी अंजना जी, एक महिला होते हुए, और मैं समझती हूँ आपको भी और यहाँ बैठी हुई सभी लड़कियों को ये उम्मीद थी कि जब 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री जी गुजरात जा रहे हैं और नवरात्रे जब कन्या को पूजा जाता है, इस समय तो जाके वो वहां पे बिल्किस बानो के और उसकी बेटी के बलात्कारियों को वापस जेल में भिजवाने का कुछ तो करते। कुछ नहीं हुआ जी। वहां पे भी बड़ी बड़ी ढींगे मारी गई, बड़ी बड़ी अलग अलग बातें कढ़ाई गई। और वो तो छोड़िए, सिर्फ महिला सुरक्षा गुजरात की वहां तक सीमित नहीं है। गुजरात में सूरत जहां पे गुजरात के खुद के गृह मंत्री आते हैं हर्ष सांघवी, उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं जहां पे वो रहते हैं, उधर से लेकर आनंद हो गया, बड़ौदा हो गया, लड़कियों का सर धड़ से अलग कर देते हैं, मार देते हैं दिन दहाड़े। सड़क के बीचों बीच गर्दन काट दी जाती है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये कंटिन्यूस गुजरात में हो रहा है, और ये महीना 1.5 महीना रेगुलरली। पर मेरा सवाल क्या था कि बदलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, मेहनत जमीन पर उतरना पड़ेगा। कौन पहुंच रहा है गुजरात भी तो जनता को बताने हैं। जो ये यहाँ पे झूठ बोले उससे पहले खाली स्टूडियो में बताइएगा या जमीन पर भी उतर के बताइए? आपने उनको सब झूठ बोलने दीजिए, मुझे सच तो बोलने दीजिए। दूसरी बात पे आते हैं, सवाल लेंगे। दूसरी बात पे आते हैं। बहुत यहाँ पे बातें हो रही है, पेपर लीक की चर्चा बहुत करने की जरूरत है, क्योंकि पेपर लीक युवाओं तक बहुत ज्यादा असर लेकर आता है। और युवा जो आने वाला भविष्य है गुजरात का, देश का, पेपर लीक सदा चली आई। मोदी जी से लेके आनंदीबेन से लेके रूपाणी साहब, और अब इसका खामियाजा भुगत रहे हैं भूपिंदर जी। भूपिंदर पटेल नाम है गुजरात के आज के मुख्यमंत्री का। अब वो चुनाव तक रहते हैं कि नहीं, वो तो मोदी जी जाने, उनकी इच्छा। पेपर लीक हर सरकारी नौकरी का 5 क्या 10 साल 27 साल से लीक होता आ रहा है, और जवाब में क्या मिलता है? आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तारीख पर तारीख पर तारीख। कब तक सिर्फ तारीख मिलेगी? बेरोजगारी की तरफ आप गुजरात को ले गए, बेरोजगार युवा को आप क्या परोस रहे हैं? यहां पे तो आप फिर भी कह देते हैं कि पकौड़े तलिए, पान की दुकान लगाइए, वहां पर तो मेड इन गुजरात ड्रग सप्लाई हो रहे हैं। पहले तो सिर्फ पोर्ट से आते थे, ये कहते थे कि जी अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अब तो 5 महीने में 3 फैक्ट्री पकड़ी गई हैं, और ये खुद ही बना के वहां के युवाओं को दे रहे हैं। जहरीली शराब, महात्मा गांधी के गुजरात में जहरीली शराब, जहां पे लिकर ही बैंड है, वहां पे जहरीली शराब आ कहां से रही है? 27 साल से तो इन्हीं की सरकार है ना। और 27 साल से जहां पे मोदी जी की सरकार है, 2 साल पहले जब उनके मित्र आए थे, कभी किसी ने देखा है कि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी और देश के प्रेसिडेंट के लिए वोट मांग रहा है? वोट फॉर ट्रंप, वोट फॉर ट्रंप। यहां पे हम कोरोना से तड़प रहे थे, और जब उनके मित्र आए, इतना बढ़िया विश्व प्रसिद्ध गुजरात मॉडल जिसके नाम पे ये फिर वोट मांग रहे हैं, उसके आगे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई, बड़े बड़े टेंट लगाए गए छुपाने को। फिर ये आ जाते हैं दिल्ली से, आपने जैसे कहा पंजाब से, करप्शन के नाम पे सरकार बनाई थी, महिला सुरक्षा के नाम पे सरकार बनाई थी। बिल्किस बानो का नाम लेने को कहिए, मुंह में दही जम जाएगी इनके भी। यहाँ पे इनके नेता के तो होता ही है। करप्शन के बारे में बात करेंगे तो इनके स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य, 2 स्वास्थ्य मंत्रियों का स्वास्थ्य खराब है, और एक को तो आज तक जी बेल ही नहीं मिली है। कितने महीनों से जेल में, किसी को नहीं पता। एक बार उनको बोलो, एक बार बोलो, उसके बाद और सबसे जरूरी बात, एक ड्रामा हमने कुछ दिन पहले देखा था। एक ऑटो वाले साहब को इन्होंने अपने घर बुलाया, शामिल हो गया ऑटो ड्राइवर में। कौन उस वक्त पैसे दे रहा था, अब कौन पैसे दे रहा है? ए और बी टीम की जो मिली भगत है, वो देश को बर्बाद कर रही है, दिल्ली को बर्बाद किया। दिल्ली में आप लोग रहते हैं, देखा था ना, हम सबने अपने परिवार में किसी ना किसी को खोया। सड़कों पे ऑक्सीजन के लिए भीख मांग रहे थे, तड़प रहे थे। केजरीवाल साहब भी नहीं दे रहे थे, और मोदी जी और शाह साहब भी। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि क्या हुआ, ऑटो ड्राइवर जिसके घर डिनर खाने गए थे, दिल्ली वाला आप लोग मॉडल सोचे थे कि ऑटो ड्राइवर सब अपनी तरफ होंगे, तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जब उसी का भरोसा नहीं जीत पाए, पूरे गुजरात का कैसे जीतिएगा? 2 गुजराती जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, क्या उनका दम वहां पर नहीं चलता है? क्या आपको लग रहा है कि आप मोदी को वहां पस्त कर देंगे? देखिए, बात मोदी या अमित शाह की नहीं है। एक बात समझिए आप कि दिल्ली के 5 साल के गवर्नेंस के मॉडल, और पंजाब में उसकी मुहर, और गुजरात के लोग चाहते हैं कि उसी तरह का हमें गवर्नेंस का मॉडल मिले जो दिल्ली में मिला। दिल्ली, वहां भी शिक्षा का अच्छा होना चाहिए, वहां स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी को लेकर एक उत्साह है, लहर है।
यही कारण है कि अब ये घबरा गए हैं। अब जब ये घबराए तो इनकी पूरी कोशिश ये रही किसी तरह से हम आम आदमी पार्टी को बदनाम कर दे, बेईमान साबित कर दे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया, मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। एक, इन्होंने क्या किया, पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल भेजा। सत्येंद्र जेल भेजने के बाद जब न्यायालय ने यह पूछा कि आखिर इन्होंने करप्शन क्या क्या बता दो, तो इन्होंने कहा कि हम जज बदल देंगे। दूसरा, आप देखिए कि अभी हमारे ओखला से एक विधायक है अमानत, उनको इन्होंने जेल भेजा और जेल भेज के आरोप क्या लगा, एसीबी ने आरोप यह लगाई कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। जज ने कहा कि एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, बल्कि और बेहतर तरीके से बेल क्यों नहीं मिल रही उन्हें? मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं, बेल पे भी आ रहा हूं। तीसरी अमानतुल्लाह बात, खान को तो बेल मिल गई। तीसरी बात, लेकिन अभी आपके स्वास्थ्य मंत्री को नहीं मिली। कैसे मिलेगी? इन्होंने जब जज ने इनसे सवाल पूछ लिया, इनको लगा कि जज अब बेल देने वाला है, क्योंकि इनकी कायस्तानी समझ में आ गई, तो उन्होंने कहा जज बदल दो। अब जज बदल रहा है, फिर सुनवाई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है बेल मिलेगी। इनकी पूरी कोशिश यही थी कि किसी तरह से इनके विधायकों को, इनके मंत्रियों को हम साबित कर दें कि भ्रष्ट है। अब देखिए, 2 तरह की एजेंसी होती है, एक ईडी सीबीआई भेजते हैं जो अपने फैक्ट प्रस्तुत करता है, दूसरा इनकी प्रोपेगेंडा ग्रुप, पूरा ग्रुप है प्रोपेगेंडा का। अब देखिए, जब अमानत को एसीबी ने छापा मारा, इनकी पूरी टीम कहा कि अमानत के यहां 10 लाख रुपए मिले जी, बंदूक मिले, क्या क्या मिले पता नहीं। और पूरी, अब मुझे कई बार हैरत भी होती है कि कई सारे मीडिया ग्रुप उसको ब्रेकिंग न्यूज बना के चलाया। एसीबी का उसकी कम से कम मीडिया का एक बाइट आ जाता, कोई पुख्ता सबूत आ जाता, तब चलाते तो अच्छा होता। तो पूरा तंत्र लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बदनाम कर दें। अब इनके मतलब आप कह रहे अपने हैं कि रेड तंत्र के बारे में मीडिया को पता चले तो नहीं चलाएं खबर। नहीं, मेरा ये कहना है चलाइए, यही कह रहे हैं लेकिन साहब। आप एसीबी से तो ले लीजिए, जो मान लीजिए एसीबी जिसके यहां छापा मारा, एसीबी से आप ले लीजिए। बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा जो चलाया, क्या वो सच था? नहीं था सच। तो मेरा कहना है थोड़ी सी जांच पड़ताल कर ले तो जनता को सच सामने पता चल जाता, पहली बात। दूसरी बात आपने कहा, नहीं 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा। दूसरी बात आपने ये कहा कि अब मनीष जी की बात करें हम। आज तक हम इनसे पूछ रहे हैं कि भाई मनीष जी के यहां क्या मिला बता दो, क्योंकि जो ये बात कह रहे थे वो बात सीबीआई नहीं कह रही है। सीबीआई कह रही है 1 करोड़ का घोटाला हुआ, एक शराब व्यापारी दूसरे शराब व्यापारी को दिया, ये क्या क्या कह रहे थे पता नहीं चल रहा था। तो पूरा प्रोपेगेंडा ग्रुप है कि अपने ईडी या सीबीआई को भेज करके कुछ आप ऐसे फैक्ट तैयार कर लो, बाद में जब छूट जाएगा तो हम पूरे प्रोपेगेंडा कर लेंगे, हमारा तंत्र है, हमारा हम बदनाम कर देंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अब इस बार आपको ईमानदार लोगों से पाला पड़ा है, इस बार आपको काम करने वाले लोगों से पाला पड़ा है। इस बार पसीने आपके छूट रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, दोनों के छूट रहे पसीने। नहीं, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस आज रिलेवेंट नहीं है। राहुल जी कहते हैं कि भाई भारत जोड़ो, इनके विधायक कहते हैं कांग्रेस छोड़ो, इनके नेता कहता है कि पार्टी तोड़ो, और सब मिलकर कहते हैं कि सोनिया जी की सुनो। तो रिलेवेंट आज इनके नेता कंफ्यूज है, जनता दोनों एक कंफ्यूजन दूसरे तो है। की धुलाई कर रहे हैं। तो लेकिन इसी में इसलिए कहीं बीच में जो खड़ा है उसका ना छीका फूट जाए। नहीं, जल्दी से इनकी एक बार। 27 साल, नहीं एक देखिए, सर, 27 साल के, रिस्पॉन्स लूंगी ना। आज 27 साल के काम के बाद ऐसा एक भी एजेंसी नहीं है जो आज सड़कों पर ना हो। सारे सरकारी कर्मचारी सड़कों पर है, ये 27 साल का काम है। तो पूरे गुजरात की जनता इस बार एक विकल्प मांग रही है और विकल्प आम आदमी पार्टी है।